आज हम बनाएंगे ये बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी चीज़ी मसाला पाव की रेसिपी। ये बनाने में बहुत ही आसान है एंड खाने में एकदम मज़ेदार है। बहुत ही आसानी से बन जाता है, बाहर से एकदम क्रिस्पी रहता है और अंदर का जो मसाला होता है, जो चीज़ होता है, एकदम चीज़ी एंड सॉफ्ट जूसी होता है। तो इसको आप ब्रेकफास्ट में खाएं या फिर इसको आप शाम के नाश्ते में खाएं, दोनों में एकदम मज़ेदार बनता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो देन इसको लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक सूखा मसाला बनाएंगे। इसके लिए पैन में डालेंगे 3 से 4 कश्मीरी लाल मिर्च, साथ में डालेंगे 3 से 4 लहसुन की कलियाँ। अब इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से आप रोस्ट कर लें। एकदम धीमी आंच पे आप इसको रोस्ट करें, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी रोस्ट ना करें। ये जो सूखा मसाला है इसको आप पहले से बनाकर एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और जब आपको मन हो तब आप इसको सर्व कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल और साथ में डालेंगे 3 टेबलस्पून सूखे नारियल का बुरादा। इन सबको अच्छे से अभी हमें रोस्ट कर लेना है। ध्यान रहे फ्लेम आपको लो ही रखना है। ये जो सूखा मसाला होता है ये थोड़ा सा तीखा होता है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। और इस रेसिपी में आप यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली का ही यूज़ करें, उससे आपको यहाँ पे तीखापन कम लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कितना बढ़िया से भुन गया है, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। बस हमें इसको इतना ही भूनना है। अब इसको हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है, उसके बाद ही हम इसका पाउडर बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप कश्मीरी रेड चिली नहीं यूज़ करते हैं, सूखे लाल मिर्च यूज़ करते हैं तीखी वाली, तो उसमें आप क्वांटिटी थोड़ा कम ही रखें, 1 या 2 ही यूज़ करें। चलिए ये एकदम से भुन चुका है, इसको चलिए ठंडा कर लेते हैं। अब एक मिक्सी जार में डालेंगे ये मसाले, साथ में डालेंगे 2 बड़े चम्मच भुने हुए पीनट्स, आधा छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इसका सूखा मसाला बनकर हम तैयार कर लेंगे। और ये देखिए मसाला एकदम से तैयार हो गया है। इसको आप फ्रिज में आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं गार्लिक बटर। इसके लिए कटोरी में डालेंगे 2 बड़े चम्मच बटर, साथ में 7 से 8 घिसे हुए लहसुन की कलियाँ, थोड़े से बारीक कटे हुए हरा धनिया, ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स। इन सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे और ये बटर हमारा एकदम से रेडी हो जाएगा। और इसको चलिए अब हम साइड में रखते हैं। अब आलू का मसाला तैयार कर लेंगे। सबसे पहले कढ़ाई में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल यहाँ पे जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच राई, 1/4 छोटी चम्मच हींग, साथ में 1 टेबलस्पून बारीक कटे हुए अदरक, 2 बड़े चम्मच बारीक कटे हुए लहसुन की कलियाँ, थोड़े से बारीक कटे हुए हरी मिर्च एंड थोड़े से बारीक कटे हुए कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता यहाँ पे आप ज़रूर से डालें, उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम 2 से 3 मिनट के लिए बढ़िया से भून लेंगे, या फिर तब तक भून लेंगे जब तक कि इसका जो रॉ फ्लेवर है वो ख़त्म ना हो जाए। ये देखिए ये अच्छे से भुन चुका है तड़का। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से प्याज, 1 प्याज मैंने यहाँ पे डाला है और साथ में 1 चम्मच यहाँ पे मैंने नमक ऐड किया है। नमक आलू के हिसाब से ही आप यहाँ पे ऐड करें, या फिर आप चाहे तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अब प्याज को थोड़ी देर के लिए भुनना है, इसको हमें गोल्डन नहीं करना है, बस थोड़ा सा जब तक ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता है, बस ऐसे ही होने तक हमें इसको भून लेना है। तो इसे भुनने में मुझे बस 3 से 4 मिनट ही लगे हैं। अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इसको भी हमें बस 30 सेकंड के लिए अच्छे से भून लेना है। जब ये मसाले अच्छे से भुन जाएंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे आलू। यहाँ पे मैंने 6 मीडियम आलू को बॉईल करके मैश करके रखा था। अब आलू यहाँ पे आपका एकदम मैश होना चाहिए, अच्छे से कुछ भी यहाँ पे गुठली नहीं रहना चाहिए आलू का। तो आप चाहे तो आलू को ग्रेट करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए इस मसाले के साथ आलू को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स होने के बाद आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं नमक, और नमक अगर कम लगे तो यहाँ पे नमक आप एडजस्ट कर लें। तो आलू का मसाला हमारा एकदम बनकर तैयार हो गया है। ये जितने सारे मसाले हैं या फिर आलू का स्टफिंग है ये आप पहले से बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। जब आपको सर्व करना हो बस असेंबल करें और आप इसको सर्व कर सकते हैं। अब ऊपर से हम डालेंगे थोड़े से हरा धनिया। अब सारी चीज़ों को मिला लेंगे और इस आलू को हम एक प्लेट पे निकाल के थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ये सारी स्टफिंग आप पहले से बनाकर रखेंगे तो बच्चों को टिफ़िन देने के लिए, या फिर आप कभी भी ब्रेकफास्ट बनाएं, या फिर आप शाम के नाश्ते में भी इसको सर्व कर सकते हैं और वो आसान भी रहता है। तो चलिए इसको निकाल लेंगे। अब हम सारी चीज़ों को असेंबल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पाव के पीसेस लिए हैं, आप कोई भी पाव या फिर ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम दोनों साइड में लगाएंगे हरी चटनी। आप एक साइड पे हरी चटनी, एक साइड पे लाल चटनी भी लगा सकते हैं। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पे हरी चटनी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम ही रखें, क्योंकि ये थोड़ी सी तीखी होती है।
अब यहाँ पे आलू का मसाला हम अच्छे से भर देंगे। बढ़िया से इसको दबा दबा कर यहाँ पे आलू का मसाला भर देना है। आपको अगर बड़ा वाला स्लाइस ले रहे हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मसाला भर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये जो सूखा मसाला हमने तैयार किया था। ये सूखा मसाला भी आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब ऊपर से हम डालेंगे थोड़े से चीज़। तो मैं यहाँ पे आज डाइस्ड वाले चीज़ का यूज़ कर रही हूँ। आप मोज़रेला का यूज़ कर सकते हैं या फिर चीज़ स्लाइस का भी यूज़ कर सकते हैं। चीज़ आपको जितना पसंद है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब इसको ऊपर के लेयर को हम अच्छे से प्रेस करेंगे इसके ऊपर कवर करके, और ऊपर से हम लगाएंगे थोड़ा सा ये गार्लिक बटर। गार्लिक बटर से बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। और अगर आप ऐसे बना रहे हैं और गार्लिक बटर आपने बनाया नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल बटर से भी आप इसको सेक सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम सेक लेते हैं। पैन पे हम थोड़ा सा गार्लिक बटर हर साइड में अच्छे से लगा लेंगे, क्योंकि हमने नीचे की साइड में अभी तक बटर लगाया नहीं है। अब यहाँ पे हम ये पाव के पीसेस को ऐसे प्लेस करेंगे। तो मैं एक साथ 4 बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से एक साथ अगर बड़ा वाला पैन है तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। अब इसको धीमी आंच पे नीचे की साइड से 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक होने देंगे। नीचे की साइड अच्छे से कुक हो जाएगा, अच्छे से सिक जाएगा, तो इसको धीरे से हम पलट लेंगे और फिर ऊपर की साइड को भी हम अच्छे से सेक लेंगे। तो ऊपर से साइड से भी हम इसको अच्छे से ध्यान से पलटेंगे और इसको ध्यान से हम पलट के थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। अब लीड लगाकर इसको 2 मिनट तक सेक लेंगे ताकि चीज़ जो है वो अंदर से मेल्ट हो जाए। तो ये लीजिए, हमारा ये चीज़ी बढ़िया मज़ेदार पाव बनकर एकदम रेडी हो गया है। तो चलिए अब इसको हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। आप पहले से ही सारे मसाले घर पे बना कर रख लें। जब आपको खाना हो बस इसको असेंबल करें, सेकें और इसको गर्मा गर्म सर्व करें। इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर करें और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।